गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन करते हैं। हमने पहले भी इसके कई क्वेश्चन कर दिए हैं। आप चैप्टर एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो आप देखिए, एक रोम्बस दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो मैं समचतुर्भुज बना लेता हूं। एक समचतुर्भुज बना रहा हूं। समचतुर्भुज रोम्बस की क्या विशेषता होती है? इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रोम्बस की आपकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। यदि रोम्बस है ए, बी, सी और डी, यह है समचतुर्भुज। ठीक है, इसका विकर्ण हो गया, एक विकर्ण ये हो गया इसका, और दूसरा विकर्ण ये हो गया। ठीक है, ये डायगोनल हो गए इसके। जो रोम्बस की क्या विशेषता होती है, समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है इसकी ऑल द 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। चारों भुजाएं बराबर नाप की होती हैं। सम बराबर चतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर नाप की समचतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। ठीक, और दूसरी बात कि इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक हो गया। और माना पॉइंट ओ पर, मैं कहूं कि पॉइंट ओ पर ये दोनों डायगोनल, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो और क्या बात होती है? ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ये भी होता है, आधा हिस्सा इधर, आधा इधर, आधा ऊपर, आधा इधर। ठीक है, और एंगल 90 डिग्री, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90। ये है विशेषता समचतुर्भुज की। ठीक है, तो हमको क्वाड्रिलेटरल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो भी जाननी है। और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो क्लास 8th यूट्यूब चैनल क्लास 8th का जो है, वहाँ मैंने क्वाड्रिलेटरल खूब डिटेल में पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, फिलहाल मैंने आपको बता दिया। अब क्या है दिया है, क्या क्या आपको दिया है इसमें? गिवन समचतुर्भुज ए बी सी डी में इन रोम्बस ए बी सी डी, रोम्बस ए बी सी डी में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक हो गया। अब आप देखिए और क्या चीज है। एंगल आप देख सकते हैं, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल? एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसका मतलब अपने आप एंगल 90 डिग्रीज होगा। ये 4 साइड्स इक्वल होंगी, और ये भी लिखता हूं एंड OC इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OD। OC OA के बराबर होता है, OB OD के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रूव दैट
सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट? आपको सिद्ध करना है, क्या कह रहे हैं? समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये होता है, ये प्रूफ करना है। ये तो प्रूफ करना है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए साइड्स का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू होता है इसके डायगोनल के स्क्वायर्स के सम के बराबर। आगे समझ में? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये लाना है। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल COB, जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है COB, मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट? BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। इस 90 डिग्री के सामने की जो साइड है ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये हो। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट जो आपके पास BC स्क्वायर आया उसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, BC स्क्वायर विल बी रिटन एज OB जो है OB को मैं क्या लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट? OB को लिख सकता हूं 1/2 BD, 1/2 BD स्क्वायर प्लस OC को क्या लिख सकता हूं? AC/2 स्क्वायर। कैसे हो गया? कैसे हो गया? BD कौन है? ये है ना, तो ये कैसे हो गया? सिंस OB इज इक्वल टू OD एंड OC इज इक्वल टू OA। देखिए, OB जो है ना, OB इज इक्वल टू OD है, तो OB को क्या लिख सकता हूं? इसका डबल लिख सकता हूं? नहीं होगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू BD, तो इसकी जगह पर भी OB लिख दीजिए। समझ रहे होंगे आप? OB प्लस OD इज इक्वल टू BD, OB प्लस OD इज इक्वल टू BD, और OD की जगह भी OB लिख दो। OB प्लस OB इज इक्वल टू BD, तो BD कितना हो गया? 2OB हो गया, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2OB लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2OD भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों? इसलिए मैंने OB को 1/2 BD कर दिया, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर, इधर 10 सेंटीमीटर है तो 5 इधर है 5 इधर है। ठीक हो गया ये। और वैसे मैंने OC को लिख दिया, OC और A, तो आधा OC ऊपर है, OA नीचे है। OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA। ठीक है, तो AC को क्या लिख सकते हैं, या CA को क्या लिख सकते हैं? 2OC लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। या OC को क्या लिख सकते हैं? हाफ। OC को क्या लिख सकते हैं? हाफ AC लिख सकते हैं। ये 12 सेंटीमीटर है तो 6 यहाँ 6 यहाँ, तो इसका डबल हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा ये मैंने लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर। ठीक हो, स्क्वायर कर दिया। अब ये जो 4 है ये तो चला गया यहां, तो दिस इंप्लाइज दैट 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके जो डायगोनल हैं उनके स्क्वायर का सम, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अब मैं इसको लिख सकता हूं BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकता हूं। BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये तो निकला हुआ है। 4BC स्क्वायर को क्या लिखा? BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4BC स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे? BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर तो रहने दीजिए एक, प्लस एक BC को क्या लिख दीजिए? BC, एक BC को क्या लिख दीजिए? AD, और एक BC को क्या लिख दीजिए? AB। हुआ कि नहीं हुआ भाई? BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू AB। तो BC स्क्वायर एक तो मैंने ये रह दिया, दूसरा मैंने BC को क्या लिख दिया कि BC की लेंथ जो है वो CD के बराबर है। ठीक है, फिर BC ED के बराबर ही लिख दिया, फिर BC ED के बराबर भी लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको देखिए लास्ट में एज ए रिजल्ट मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, तो सरल सा है। आप देखिए किस रूप में करेंगे? BD स्क्वायर, ठीक है, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इस AB स्क्वायर को पहले ले लीजिए, AB स्क्वायर प्लस फिर BC स्क्वायर प्लस BC बोलो चाहे CD बोलो, CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। आप हो गया। ठीक है, ये तो लाना था BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये अभी BD पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, ये पहले आ गया बाद में आ गया, कोई फर्क नहीं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, आप हो गए। ठीक है, तो इस रोम्बस के लिए, इस समचतुर्भुज के लिए क्या करना था कि साइड्स के स्क्वायर का सम बराबर है इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। बस, हैंस प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है, इस रूप में काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर स्टूडेंट? इस ढंग से काम करिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है उसको देखते हैं। ऐसे करिए आप इन क्वेश्चंस को। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? आकृति 6.54 में ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC, OF परपेंडिकुलर AB। तो ये चीजें आपको दर्शानी, ठीक है, ठीक है ना, ये प्रूफ करने हैं। इन फिगर 6.54 O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC, OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ABC
एक ट्रायंगल है, देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट। ये ट्रायंगल है एबीसी, ऐसा ट्रायंगल आपके पास दे रखा है। एक पॉइंट ओ है यहां, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर यहां डाला गया है, यहां इस साइड पर भी परपेंडिकुलर डाला गया है ये, और इस पर भी परपेंडिकुलर डाला गया है ये, ठीक है। ये पॉइंट आपका ओ है, पॉइंट ओ है, ठीक है। डी ई एफ, डी ई और एफ, ये 90 डिग्रीज है, ए बी 90 डिग्रीज है, ए बी 90 डिग्रीज है, ठीक है। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, इसके अंदर इंटीरियर में, अभ्यंतर में एक बिंदु ओ से, ओ है, ओ से इस पर परपेंडिकुलर ओ डी है, इस ओ से इस पर परपेंडिकुलर ओ ई है, और इस ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ओ एफ है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, अब प्रूव करना है आपको, ठीक हो गया। आपको दिया हुआ है, दिया है गिवन, क्या क्या दिया है डियर स्टूडेंट, आपके पास दिया है ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ ई ए सी पर परपेंडिकुलर है, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एफ भी ए बी पर परपेंडिकुलर ही दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करेंगे, क्या क्या प्रूफ करेंगे डियर स्टूडेंट, प्रूव दैट, क्या क्या हमको शो करना है। पहली बात आप देखिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये लाना है, एक बात ये है। और दूसरा क्या लाना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये ठीक हो गया। ये दो चीजें प्रूफ करनी है आपने। तो पहला वाला ले लेता हूं प्रूफ, इनका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वाला आप देखिए, आपको दिया हुआ है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एच स्क्वायर। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, मैंने जो मुझे प्रूफ करके ये लाना है, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एच स्क्वायर, ठीक है। अब मैं देखता हूं, अब मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं, ओ ए माइनस ओ डी, ओ ए माइनस ओ डी। अब एक काम और करता हूं, देखिए एक काम और करता हूं डियर स्टूडेंट, ये तो ओ पॉइंट है ना आपका, यहां से इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहां से इसको भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहां से इसको भी ज्वाइन करते हैं, ये
तो ये 90 है, ये भी 90 होगा, फिर ये भी 90 है, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है ना, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर कितना हो गया, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी, इसके साथ में बनेगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब आप देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, अब मैं इसके पेयर बनाता हूं, किस किसके, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसका पेयर बनाता हूं एक, दूसरा पेयर बनाता हूं ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। दूसरा आपको क्या चाहिए, हाँ ठीक है, ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और तीसरा कौन छूट गया, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इनमें से मैंने कौन कौन साथ ले लिए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ये और ये एक साथ ले लिए एक ब्रैकेट के अंदर, ओ बी स्क्वायर ये और ओ डी स्क्वायर एक साथ ले लिए, और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर एक साथ ले लिए, ये, ठीक है। अब आप देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर कितना होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। अब आप बड़ी बात देखिए, इन ट्रायंगल ए ई ओ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में देखिए आप ओ ए ई या ए ई ओ, ये एंगल 90 डिग्रीज है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। 90 डिग्रीज क्यों हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए ई, ठीक है, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए, या ए सी कह सकते हैं आप, ए सी, ओ ई ए सी पर परपेंडिकुलर है, ओ ई ए सी पर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है। यदि ये 90 डिग्री एंगल है तो इस ट्रायंगल में इसमें 90 डिग्री एंगल है, तो ए ओ आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण बन गया, एक आधार है एक लंब है, तो क्या लिख सकते हैं, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्या पढ़ा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग एक भुजा का वर्ग, जो 90 डिग्री के सामने वाली की भुजा है इसका वर्ग इस भुजा के बराबर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख सकता हूं, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मेरे पास एक बात आ गई, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप आगे देखिए, एक बात है, ठीक है, इसको रिजल्ट के रूप में या मैं यहां भी इसको सेव कर सकता हूं, मेरे पास आ गया ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 है, कि मैंने यहां सुरक्षित कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, देखिए एक बात तो निकल कर आ गई। अब आप देखिए किस किस को ले लेता हूं मैं, आप देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, आप देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ओ, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे पता चला ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये आपको मालूम है, इस ओ से बी सी पर परपेंडिकुलर ओ डी डाला गया है, ठीक है, इस ओ से इस बी सी पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है,
तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, नहीं होती है। तो ट्रायंगल बीडीओ में एंगल डी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ओडी बीसी पर परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड, दिस इंप्लाइज दैट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये कर्ण बन गया, कर्ण का वर्ग बराबर इस भुजा की वर्ग के योग के बराबर, ये तो होगा। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री एंगल है आपका, ये वाला, तो इसके सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज कर्ण होगा, और कर्ण का वर्ग इस साइड का वर्ग क्या होगा, इस साइड और इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आगे लिख दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ठीक है। तो इससे आपको क्या निकलेगा, मैं क्या कर दूंगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपका 2, ठीक हो गया, ये भी रिजल्ट आ गया, ठीक है ना अंडरस्टैंड। अब आप देखिए तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, आप देखिए तीसरा पेयर मेरे पास कौन सा है, तीसरा पेयर मेरे पास ये है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। एक चीज देखिए, ओ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, ओ सी और ओ एफ का कोई सामंजस्य बनेगा। आप देखिए एक बात है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो ठीक चल रहा था, पर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो ऐसा करता हूं, इसको यहां चेंज कर लेता हूं और इसको यहां चेंज कर लेता हूं। ये इसी में इस ओ ए स्क्वायर के साथ क्या लिख सकता हूं, ओ स्क्वायर लिख देता हूं, यहां ओ एफ स्क्वायर ले आता हूं, ओ स्क्वायर यहां ले लेता हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैंने ओ ई स्क्वायर बना दिया, इसको मैंने ई बना दिया, देखिए, ठीक है। ओ ए स्क्वायर इसका और ओ एफ स्क्वायर किसका, इनका कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है। ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर इसका तो ले रखा है, और तीसरा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इसका, ठीक हो गया। तो यहां पर चेंज हो जाएगा मेरे पास, इसको देखिए, ये पहला वाला जो रिजल्ट था मेरा, ये वाला ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर वाला रिजल्ट, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, किस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ एफ ए एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इस वाले रिजल्ट को चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको कहीं भी राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ए स्क्वायर, ठीक है, इसलिए चेंज करना पड़ेगा। तो ए ओ एफ ये 90 डिग्रीज है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, इसका ये एंगल 90 डिग्रीज है। आपको दिया हुआ है ओ एफ ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो आपका ये एफ 90 डिग्रीज हो गया। इसका मतलब ये आपका क्या बना, ये कर्ण बन गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट
ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जरा चेंज कर लेता हूं मैं, पहले वाले रिजल्ट को। ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर कितना है, ए एफ स्क्वायर के बराबर है। ये पहला वाला रिजल्ट हो गया, ठीक हो गया। दूसरा ठीक है। अब हम चल रहे थे तीसरी की ओर। दूसरा वाला ठीक है, इसका रिजल्ट ठीक आया हुआ है, क्योंकि मुझे बीडीबी चाहिए ना वहां राइट हैंड साइड में, मुझे बीडीबी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रूफ का काम करते हैं तो साथ साथ ये भी देखना है कि मुझे लाना क्या है। राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर चाहिए, अब आ गया। यहाँ चाहिए बी डी स्क्वायर भी आ गया। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला है मेरे पास ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इसको देखिए कौन कौन साथ लेंगे। ओ सी भी है और ओ ई भी है। देखो तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ये भी 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ओ ई ए सी पर परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल। किसमें, ओ ई सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक हो गया, ओ ई ए सी पर परपेंडिकुलर है। इससे क्या हो जाएगा, भाई एंगल 90 डिग्री है, ओ ई इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर होगा। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे आप ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। ठीक है, ये बन जाएगा ई सी स्क्वायर बोलो चाहे सी स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो तीसरा रिजल्ट आपके पास ये आ गया, आपके पास ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर बोलो चाहे सी स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। ई सी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इसकी वैल्यू भी निकल गई, इस वाले की, इसकी भी निकल गई और इसकी भी निकल गई। ठीक हो गया। अब आप देखिए, यहां मैं वैल्यू रख लेता हूं। अब आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर माइनस यूजिंग रिजल्ट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो मेरे पास ये समीकरण 1 2 3 से वैल्यूज आई हैं, उनको यहां रख देते हैं। दिस इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर कितना है, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर कितना है, दैट इज बी डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर कितना है, दैट इज ई सी स्क्वायर। ठीक है, ई सी स्क्वायर बोलो चाहे सी स्क्वायर बोलो। तो राइट हैंड साइड में देखो, इस पहले वाले के लिए क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोलो चाहे ई सी स्क्वायर बोलो। ठीक है, आप इसको सी स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, ई सी स्क्वायर बोलो चाहे सी स्क्वायर बोलो, ये एक ही बात है। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ में? ठीक है ना? ठीक है, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, आप देखिए, मेरे पास जो पहला वाला रिजल्ट है उसी से मैं दूसरा वाला भी निकाल लूंगा। आप देखिए, हमारे पास क्या है, अब पहला वाला रिजल्ट मैंने प्रूफ कर दिया ना। जब पहला रिजल्ट मैंने प्रूफ कर दिया है, तो मैं दूसरे रिजल्ट को बढ़ लेता हूं। मेरे पास आप देखिए, सेकेंड वाला रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे, आप देखो। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। मुझे क्या लाना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं इसका ये इसका ये प्रूफ करना है ना।
इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर को क्या लिख लीजिए, या ए से इसी को यूज कर लीजिए, ठीक है ना, या यहीं से भी कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर क्या है, ए एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एक्स स्क्वायर, इसी का यूज कर रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया, प्लस बी डी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ये है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। बी डी कौन सा हुआ आपका, बी डी, तो यहां पर हाइपोटेन्यूज है, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ये है सी स्क्वायर, ये है आपका ओ सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ठीक है। अब किसका किसका कॉम्बिनेशन लेता हूं, ए ओ स्क्वायर के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाता हूं, ओ ए स्क्वायर के साथ किसको ले लेता हूं, ओ एफ, किसको ले लेता हूं डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसको ले लेता हूं, इसका इसका बनाता हूं कॉम्बिनेशन, माइनस ओ ई स्क्वायर, ये और ये ले लिया मैंने, ठीक है, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया एक बार। दूसरा मैं किसका किसका साथ ले रहा हूं, ओ बी स्क्वायर, इसको और ये भी नेगेटिव है स्टूडेंट, देखिए ये और ये, तो ए ओ स्क्वायर को मैंने किसके साथ ले लिया, ओ स्क्वायर के साथ, ठीक है। ओ बी स्क्वायर को किसके साथ ले रहा हूं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो बी डी तो लाना नहीं है, ओ बी स्क्वायर माइनस किसको ले लेता हूं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर है कहीं, यस, इसके साथ ये ले लेता हूं, देखिए थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग अलग हो रहे हैं, इसको इसको ले लेता हूं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, इसको और इसको एक साथ ले लिया। तीसरा कौन बचा आपके पास, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ये और ये ओ डी स्क्वायर, इनको एक साथ ले लीजिए, ठीक हो गया। अभी क्या बन जाएगा, ए ओ स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आप देखेंगे ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, देखो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई ओ आप लिख सकते हैं ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो गया, तो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर लिख लीजिए, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन गया, पहला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आ गया मेरे पास। चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब जो दूसरा रिजल्ट है कौन सा वाला, आप देखिए इसको मैं क्या लिख दूंगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को देखिए, ओ बी स्क्वायर कौन सा है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, ओ एफ बी एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बी एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर,
ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर। ये दूसरा रिजल्ट बन गया, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक, तीसरा वाला देखिए, थर्ड वाला जो रिजल्ट मैं लाना चाहता हूं, आप देखिए ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। किस वाले ट्राइंगल की बात हो रही होगी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, दिख रहा है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। तो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया जा रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा डियर ओडीसी, ओडीसी में देखिए एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री, इसका मतलब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर। आ गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो ये आ गया। तो ओ सी स्क्वायर माइनस, इसको लिख लीजिए ओडी स्क्वायर। इसको तीसरा वाला रिजल्ट जो आया, क्या है आपके पास, ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर। आ रहा समझ में आपको, ठीक है ना। ए स्क्वायर भी आया, बी एफ स्क्वायर भी आया, डी सी स्क्वायर। ओके, अब क्या रिजल्ट आया डियर स्टूडेंट, यूज करिए यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3, इन तीन समीकरणों को यूज करिए। इसको थर्ड इक्वेशन लीजिए, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3, समीकरण 1 2 3 का प्रयोग करने पर ए ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसकी जगह लिख दीजिए बी एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर की जगह लिख दीजिए डी सी स्क्वायर। अब देखिए, तो यहां से लेके चला था, इसको मैंने ये लिखा था क्योंकि पहले वाले में प्रूफ कर रखा है, इसको ये लिखा था, आगे बढ़ते बढ़ते क्या आ गया, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं, या अब रिजल्ट के रूप में लिख लीजिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बन गया सॉल्व होकर के क्या, ए स्क्वायर प्लस, इसको पहले ले लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, डी सी को सी डी लिख दीजिए, सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, हैंस प्रूफ। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आ गया। इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, केवल एडजस्टमेंट आगे पीछे करने का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।